संसार में पत्नी धर्म एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण स्त्री समाज को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है। जो स्त्री अपना पति धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाती है उसे सती का स्थान प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारी परम भक्त और ब्रह्मपुत्र मरीच की पत्नी सतवती, जिसमें वो सारे गुण हैं जो पति धर्म निभाने वाले स्त्री में होने चाहिए। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। रंग हुराव करे क्षण माहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। ऐसी पत्नी केवल अपने पति के लिए ही जीती है। पति के चरणों में ही उसके सारे सुख बसते हैं। उसके वाणी विचार कर्मों में पति का स्थान सर्वोपरि होता है। जो पत्नी अपना सर्वस्व अपने पति के लिए न्यौछावर कर देती है, ऐसा पति धर्म निभाने वाली नारी पतिव्रता नारी कहलाती है। सतवती ने पति को परमेश्वर का स्थान दिया है। किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है। पुत्र मरीचि, कल्याण हो पुत्री। हम इंद्रलोक से लौट रहे थे, सोचा पुत्र मरीचि से वार्तालाप करते चले। क्षमा करे पिताश्री, लेकिन स्वामी इस वक्त विश्राम कर रहे हैं और हम उन्हें जगा नहीं सकते, और ना ही हम आपका आदर सत्कार कर सकते हैं। कोई बात नहीं पुत्र सतवती, हमें तुम पर गर्व है। तुम सही अर्थों में पत्नी धर्म का पालन कर रही हो। हम फिर कभी आएंगे। परंतु जब ऐसे ही पत्नी धर्म निभाने वाली स्त्री पर उसका पति ही श्राप दे दे तो उस पत्नी का क्या हश्र होगा। स्वामी, आपके पिता ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए थे, किंतु आप गहरी निद्रा में थे, इसलिए हमने आपको नहीं जगाया। सतवती, ये क्या किया तुमने? कितना बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने। हम गहन निद्रा में थे, किंतु तुम तो नहीं थी। आपने हमारे पिताश्री का आदर सत्कार करना आवश्यक नहीं समझा, क्यों? हमारे पिताश्री हमारे लिए परमेश्वर हैं, और तुमने हमारे परमेश्वर का अपमान किया है। स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, और एक पतिव्रता स्त्री का पहला धर्म उसका पत्नी धर्म होता है। यदि मैं अपना पत्नी धर्म भूलकर ब्रह्मदेव का आदर सत्कार करती तो इससे मेरे पति का अपमान होता।
जो पत्नी अपने पति के माता पिता का सम्मान नहीं कर सकती, वो अपने पति का सम्मान क्या करेगी? इसीलिए आज ये मरीचि तुम्हें श्राप देता है कि तुम पत्थर की शिला बनकर पृथ्वी लोक पर ऐसी जगह गिरोगी जहां कोई भी तुम्हारी सुध बुध नहीं ले सकेगा। स्वामी, मेरे लिए मेरे पति की आज्ञा सर्वोपरि है। मुझे आपका ये श्राप भी स्वीकार है। मुझे आपका ये श्राप भी स्वीकार है। सभी माताओं को शनि का प्रणाम। न्याय के देवता शनिदेव, ये क्या धर्म हो रहा है? एक पतिव्रता पत्नी धर्म का पालन करने वाली सतवती के साथ इतना बड़ा अन्याय कि उसे श्राप देकर शिला बना दिया। शनिदेव, क्या अपने पत्नी धर्म का पालन करना अपराध है? शनिदेव, यदि सतवती ने अपराध किया है तो हम पति धर्म पालन करने वाली स्त्रियां भी अपराधी हैं। हमें भी दंड दीजिए, अन्यथा सतवती का जीवन लौटा दीजिए और मरीचि को उसके पापों का दंड दीजिए। हम जानते हैं सतवती के साथ मरीच ने घोर अन्याय किया। मरीच के उसके पाप कर्मों का दंड भी मिलेगा और देवी सतवती के साथ न्याय भी होगा। ये क्या हो रहा है? ये अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही? ऋषिवर मरीच,
जहाँ अधर्म, अपराध और पाप हो, वहां पवित्र अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। शनिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र मरीज, आपने देवी सतवती के साथ बहुत अन्याय किया। उसने आपकी दिन रात सेवा की, आपको भगवान का स्थान देकर पूजती रही, और आपने उन्हें श्राप देकर शिला बना दी। यह आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध? अपराध कह रहे हैं आप शनिदेव? सत्य कहें आपसे, वो हमारी पत्नी बनने के योग्य ही नहीं थी। श्री मरीज, आपने केवल अपने पत्नी का अपमान नहीं किया है, उसके साथ साथ एक स्त्री का भी अपमान किया है। इसका आपको प्रायश्चित करना होगा, अन्यथा हमारा दंड होगा। इसका आपको प्रायश्चित करना होगा, अन्यथा हमारा दंड होगा। जाओ दूत, ऋषिवर मरीज को धरती लोक पर ले जाओ। वहीं इनके पाप कर्म को दंड मिलेगा। वहीं इनके पाप कर्म को दंड मिलेगा। अब आपको हम ऐसा दंड देंगे कि आपको पत्नी धर्म का भी ज्ञान होगा और स्त्री सम्मान का। दूत, इस मनुष्य की मृत्यु अभी हुई है। ईश्वर मरीज की आत्मा को इसके शरीर में प्रवेश करा दो। जो कार्य चांडाल अब तक कर रहा था, अब ऋषिवर मरीज करेंगे। अच्छा आदमी था ये चंद्रू चंडाल। अचानक मौत हो गई बेचारे की। सबकी चिता तो ये बेचारा जलाता था, पर अब इसकी चिता कौन जलाएगा? ये काम तो इसकी पत्नी कपिला को ही करना होगा। खबर भिजवा दी है, बस आती ही होगी। बिना पूछे मरने की हिम्मत कैसे हुई तेरी?
कौन है? मरने का नाटक करता है और ठीक करती हूँ मैं तुझे। ईश्वर मरीज, अब आपको अपने पत्नी का समर्पण, त्याग और निस्वार्थ सेवा का मूल्य भी पता चलेगा और एक स्त्री के साथ जो आपने अन्याय किया है उसका भी दंड मिलेगा। मेरी बात सुनिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आज के बाद तो यहीं रहेगा और यहीं रहकर क्रियाकर्म करेगा। शनि मारीच को दंडित करते, उसको एक चांडाल बनाते, उसको एक चांडाल बनाते, मुर्दों का वह कर वसूलता, स्मशान में कर्म कराते, वो अंतिम क्रिया का करता कर्म निभा रहा, चांडाल का धर्म निभा रहा, चांडाल का धर्म निभा रहा, चांडाल का उठा। चाहे कोई कितना भी निर्धन क्यों ना, बिना कर लिए कोई भी चिता नहीं जलनी चाहिए, नहीं तो उसी चिता में तुझे जला दूंगी मैं, समझा? मुझे अचानक इतनी जोरों की भूख क्यों लगने लगी? भोजन। ऐसे के भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा है? हाँ? क्षमा कीजिएगा देवी, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है। थोड़ा सा यदि भोजन मिल जाता तो। आज तो मैंने तुझे रोटी दे दी, कल से जो चिताओं के साथ भोजन आएगा वही खाना पड़ेगा। अपने गुरु
पल पल करता रहता था अपनी पत्नी का अपमान, नहीं निभाता पति का धर्म, दिखलाता था अभिमान। आज स्वयं अपमानित होता तो बीता समय याद आता। एक समय था पत्नी के हाथों का वह सुंदर पकवान खाता, आज बैठकर श्मशान में मुर्दों का रखा भोजन है खाता, मुर्दों का रखा भोजन है खाता। अरे पापी पुरुष, तुझसे अपनी पत्नी की ठीक से सेवा भी नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, आप में एक पत्नी और स्त्री होने के कोई भी गुण नहीं है। सच्ची पतिव्रता के गुण तो मेरी पत्नी सतवती में थे। तेरी पत्नी? कौन है तेरी पत्नी? बोल, बता मुझे। बोल, चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बोल। लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा। जा यहाँ से, निकल, जा, निकल। हे शनिदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्रोधवश मैंने उसे श्राप दे दिया, जबकि उसने कोई भूल नहीं की थी। सारी भूल मुझसे हुई थी। मुझे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए। ऋषिवर मरीच, ऋषिवर मरीच, हम यही चाहते थे कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और आपको ज्ञात हो कि आपने अपने पतिव्रता पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तुम पतिव्रता कहलाने के लायक ही नहीं। शनिदेव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ शनिदेव। और मैं अपने अपराधों का दंड भोगना चाहता हूँ। मुझे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए शनिदेव।
ऋषि और मरीज, ये सब हमारी ही माया है। हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपका अपराधी हूं। देवी, हमने आपको श्राप तो दे दिया, किंतु हम इस श्राप को वापस नहीं ले सकते। हे न्याय के देवता शनिदेव, हमें कोई मार्ग दिखाइए। शनिदेव, ऋषि और मरीज, आपके दिए हुए श्राप की मुक्ति का एक ही मार्ग है। आपकी इस पत्नी रूप शिला को इस धरती लोक के 4 पवित्र धामों की यात्रा करा के इसी स्थान पर लाकर रखें।
ऋषिवर मरीच, आपका प्रायश्चित तो पूर्ण हुआ, किंतु आपके पत्नी के श्राप मुक्त होने का समय आ गया है। हे ब्रह्म पिता, आप तो जानते ही सतवती को उस अपराध का दंड मिला है जो उसने किया ही नहीं। हे गुरुदेव, यदि सतवती का जीवन नहीं लौटा तो संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान होगा। हे पालनहार भगवान विष्णु, यदि आज सतवती के साथ अन्याय हुआ तो इस संसार से पत्नी धर्म समाप्त हो जाएगा। कोई भी नारी अपना पत्नी धर्म नहीं निभाएगी। इसलिए हे देवों, अपनी संयुक्त शक्ति का दिव्य प्रकाश इस शिला पर डालें, तो देवी सतवती श्राप मुक्त हो सकती है। शिवजी का तेज उसी तेज में समा गया। ब्रह्मा का तेज उसी तेज में समा गया। सब देवों का तेज मिला तो चमत्कार हुआ भारी। उस तेज पुंज से प्रकट हुई एक दिव्य अलौकिक नारी। स्वामी, स्वामी आप ठीक तो है ना स्वामी? हम आपके अपराधी हैं देवी। नहीं स्वामी। सत्य तो यह है कि शनिदेव ने हमारी आत्मा पर से सारा मैल धो दिया है। उन्होंने हमारा अहंकार समाप्त कर दिया है। आइए।
इस संसार में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो लोगों पर अत्याचार करके काला धन इकट्ठा करते हैं और अपने पापों के दंड से बचने के लिए मंदिर धर्मशालाएं बनवाते हैं, दान करते हैं। वो सोचते हैं दान पुण्य करने से उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। ऐसे सोचने वाले मनुष्य भ्रम में हैं, क्योंकि पाप किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। धर्मामणि भी पाप अधर्म अत्याचार से धन इकट्ठा करता है और दान पुण्य भी करता है, परंतु धर्ममणि के दुष्कर्मों का पाप था बढ़ता जाता, अत्याचारी बन करके वो अत्याचार था करता, अत्याचार था करता। दान जो उससे लेता कोई सब कुछ उसका छिन जाता। पाप के धन का दान करे वो खुद को पवित्र समझता था। साहूकार धर्मामणि जी, आइए आइए, बिटिया की शादी है। अच्छा हुआ आप भी आ गए। हरे राम सेवाराम, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बेटी की शादी करने की, जबकि हमारा कर्जा नहीं चुकाया। बारातियों, बेईमानी की बात करूं तो मेरा मुंह काला कर देना। इस कमबख्त सेवाराम ने अपनी बेटी की बीमारी के लिए 4 साल पहले हमसे कर्जा लिया था और कर्जे की मियाद भी 6 महीने हो गए पूरे हो गए। नहीं, अब तो हम ब्याज के साथ साथ मूल भी इससे वसूलेंगे। साहूकार जी, मुझे बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा, अपना सब कुछ बेचकर आपका कर्जा लौटा दूंगा। बस मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज इसी वक्त कर्जा चूकेगा। माफ कीजिए धर्मामणि जी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जमीन गिरवी रखकर बेटी के गहने कपड़े तैयार किए हैं। गहने कपड़े तो हमारा कर्जा पूरा करने के लिए गहने ही क्यों ना उतार ले बेटी के। नहीं मालिक, मालिक ऐसा मत कीजिए। मालिक, मालिक ऐसा मत कीजिए। नहीं मालिक, मालिक ऐसा मत कीजिए। मालिक ऐसा अत्याचार मत कीजिए। मालिक, मालिक, मालिक ऐसा अत्याचार मत कीजिए। मालिक, मालिक ऐसा मालिक ऐसा मत कीजिए।
इतना घोर अपमान, अभी ये शादी नहीं होगी। चलो बेटा। समधी जी, अरे उन्हें रोकिए। समधी जी, समधी जी, मैं समधी जी, ऐसा मत कीजिए समधी जी, मेरी बेटी को छोड़कर मत जाइए। समधी जी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। समधी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए समधी जी। हटिए। चलो। समधी जी, समधी जी, समधी जी रुक जाइए। समधी जी रुक जाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। देखिए ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। सेवाराम के कारण हमसे बहुत बड़ा अधर्म हो गया। अब इस पाप को पुण्य में बदलने का अवसर आ ही गया। धर्मामणि, तुम्हारे कारण एक निर्दोष कन्या का जीवन समाप्त हो गया। एक माता पिता ने अपने बेटी से हाथ धो लिया। पाप करने के पश्चात तुम दान पुण्य करते हो। प्रणाम ब्राह्मण देव। आपके बताए अनुसार हमने 11 कन्याओं का विवाह करवा ही दिया। यजमान जी, इस सामूहिक विवाह को करवाने से कल जो आपके सिर उस लड़की के आत्महत्या का दोष लगा था, उस पाप से आप मुक्त हो गए। उस पाप से आप मुक्त हो गए। तुम कितना भी दान पुण्य कर लो, जो पाप तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। पाप तो काले रंग जैसा है, उस पे न कोई रंग चढ़े। पुण्य का कितना रंग मिलाओ, सबका पुण्य भी कल्याण हो। काला रंग दिखे, पुण्य भी काला रंग दिखे। हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं। आपकी दृष्टि से कोई भी पापी बच नहीं सकता। हे शनिदेव, वो पापी धर्मामणि अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा है। हे शनिदेव, हम सबके साथ धर्मामणि ने जो अन्याय किए हैं, क्या उसे इसका दंड कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा। इस सृष्टि का कोई भी मनुष्य अपने पाप कर्मों के दंड से नहीं बच सकता।
किंतु इस सृष्टि में प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित होता है। अब वो समय आ गया है कि धर्मामणि के कर्मों का न्याय हो और उसके प्रत्येक बुरे कर्मों का फल उसे मिले। पाप तो काले रंग जैसा है, उस पे न कोई रंग चढ़े। पाप तो काले रंग जैसा है, उस पे न कोई रंग चढ़े। पुण्य का कितना रंग मिलाओ, पुण्य भी काला रंग दिखे। धर्मामणि, तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए आज से हमारी ढैया तुम पर आरंभ होती है। तुमने जितने भी पाप किए हैं, हमारी ढैया उन सबको एक एक करके दंड देगी। हे गौ माता, ये पापी आपके द्वारा अपने पापों की मुक्ति का ढोंग रचकर आपको भी अपने पापों में अपना भागीदार बना रहा है। उस पापी को धर्म का मार्ग दिखाइए गौ माता। मुंशी जी मालिक, क्या पागल हो गई है क्या? सुना था इस संसार में हर पाप का अंत है। आज जान पड़ता है कि हमारे मालिक के अत्याचारों का भी समापन का समय आ गया है। क्यों भाई, किससे भाग रहे हो? अपने कर्मों से? मनुष्य अपने कर्मों के फल से कभी नहीं भाग सकता। उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मैं किसी से डर के नहीं भाग रहा हूं। मेरे पीछे गाय लगी थी, इसीलिए वो लेकिन तुम कौन हो? हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले एक साधारण से मनुष्य हैं। हमारे साथ चलोगे धर्म के मार्ग पर? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या मेरी, जो तुम्हारे साथ चलूंगा? उतने तो मैंने पाप नहीं किए जितने पुण्य कमाए हैं। अच्छा, जाओ किसी और को मूर्ख बनाना। अरे गौ माता आ गई। और गौ माता है। धर्मामणि, तुम पाप और अधर्म में पूरी तरह से डूबे हुए हो। तुम्हें इन स्थितियों और वस्तुओं से दूर करना होगा जिसके भरोसे तुम ये पाप कर रहे हो। अपराधी को दंड देना तभी न्यायोचित होगा जब उसे अपने अपराधों का आभास हो। मालिक, आपके पीछे तो गाय लगी हुई थी, किंतु आपको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि 2 कदम भी भागे हो। मुंशी जी, जी वो गायें हमें क्या भगाएंगी भला? हमने तो उन्हें स्वयं ही भगा दिया है। जी मालिक। आप लोग शांत हो जाइए, हमें कुछ भी नहीं हुआ है।
मुंशी जी। जी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मालिक। बहुत हो गया पाप के बाद पुण्य। अब हमने सोच लिया है कि अब हम किसी से सूद नहीं वसूलेंगे। और आगे से भी हम जिसे पैसा देंगे सहायता के लिए, सूद नहीं लेंगे। और हां, जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी एक विचित्र प्राणी से भेंट हो गई जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल मुझसे मिलती थी। मुझे तो एक पल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो मैं ही हूं। मुंशी जी, ध्यान रखना वो बहरूपिया हमारी इस हवेली में कदम न रखने पाए। जी मालिक। जाने से क्यों रोकते हो? निकलो यहाँ से, मेरा घर है। अरे मुंह काला करके तुम लोगों को सारे शहर में घुमाऊंगा। अरे जाने तो, मुझे छोड़ो ना। साहूकार जी, हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु ये अंदर घुस आया और अपने आप को धर्ममणि कह रहे हैं। छोड़ दो उसे। कौन है तू और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे तुम लोग मूर्ख हो गए हो क्या? अरे ये बहरूपिया है, बहरूपिया। निकालो इसे पकड़ के। अरे निकल तू मेरे घर से। अरे निकालो इसे। कौन असली है और कौन नकली, ये तो बाद में सिद्ध होगा। किंतु इस समय जिस धर्मामणि को जहां होना चाहिए वो वहीं है। तुम दोनों में असली धर्मामणि कौन है और नकली कौन, ये सिद्ध करने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। धर्मामणि की पत्नी, आप इन दोनों से कोई ऐसा प्रश्न पूछिए जो इनमें से केवल एक असली धर्मामणि ही जानता हो। महाराज, मैं दुर्गा माँ के व्रत करती हूँ और ये व्रत मैं कब और क्यों करती हूँ? अब मुझे कैसे पता कि तुम कब क्या करती हो? महाराज, मैं तो दिन भर बाहर के कामों में व्यस्त रहता हूँ। मुनीम जी बताइए ना महाराज को। महाराज, इन्होंने ये व्रत मेरे लिए ही रखे थे ताकि मुझे सद्बुद्धि मिले,
इसीलिए इन्होंने दुर्गा माता का व्रत और मंत्र जाप आरंभ किया। हाँ महाराज, ये बात सत्य है। अरे क्या खाक सत्य है? ये झूठा है, तुम लोगों को धोखा दे रहा है। महाराज, मेरी पत्नी मंदिर जाती है, ये बात ये किसी से कहती होगी और इसने सुन लिया होगा, इसीलिए इसे पता है। हमने निर्णय ले लिया है। ये फटेहाल व्यक्ति ही असली धर्मामणि का बहरूपिया है। तुमने हमसे झूठ बोला, हमें भ्रमित करने का अपराध किया। सैनिकों, इस अपराधी को 50 कोड़े मारे जाएं। ले जाओ इसे। असली धर्मामणि हूँ महाराज, महाराज मैं ही असली धर्मामणि हूँ महाराज, महाराज 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 ये नकली है महाराज। दान धर्म के गंगा जल से पाप कभी नहीं धुलता है। न्याय चक्र चलता रहता है, पापी को दंडित करता है, पापी को दंडित करता है। धर्मामणि, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम हमारे साथ सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, परंतु तुम माने ही नहीं। अब देखो, तुम्हारे पापों के कारण तुम उसी मार्ग के धूल बन गए हो। ये मेरा पाप नहीं, उस बहरूपिये का सब किया धरा है। एक दिन सिद्ध हो जाएगा, मैं ही असली धर्मामणि हूँ। परंतु धर्मामणि, तुम्हें तो कोई पहचानता भी नहीं। तुम मुझे पहचानते हो कि मैं ही असली धर्मामणि हूँ? तुम महाराज को बताओ, सबको बताओ। हम तो केवल धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही पहचानते हैं, अधर्मियों को नहीं। धर्मामणि, जिस तरह तुम दूसरों को दिए हुए धन का सूद लेते थे, उसी तरह अब तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड भी सूद समेत ही मिलेगा। धर्मामणि, मैं मंगलू भाई, मैं धर्मामणि, वो तुम्हारी जमीन छीनी थी। बहन वो मंगलू को जब पहचाना मुझे, मैं धर्मामणि, कोई पहचानता ही नहीं। अरे मैं धर्मामणि। अरे वो पहचानेगा।
धनी राम, वो तुम्हारी बेटी की शादी का गहने ले लिए थे। मेरी बेटी ने आत्महत्या की। बचा लिया। देखो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सबको बताओ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सबको कमीने। बताओ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पापी को अभी मार दोगे तो जो ये पाप इसने किए हैं उसका दंड कैसे भोगेगा? इसका दंड तो यह है कि इसके पापों का दंड इसी जीवन में भोगे। कौन तुम? बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? मैंने तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ा है क्या? तुमने हमारा कुछ बुरा नहीं किया है, परंतु जिसके साथ बुरा किया है हम उसी का फल देने आए हैं। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं धर्मामणि भाई, हम तो आपकी सहायता करने आए हैं। लो, रख लो। हाँ रख लो, आगे चलकर तुम्हें बहुत काम आएगी। हाँ मेरे बहुत काम आएगी। बहुत जोर की भूख लगी है। मैं इसे बेच लेता हूँ। भूखा हूँ ना, इसे बेच लूंगा। हाँ इसे बेच लूंगा। हाँ इसे बेच लूंगा। बेचकर। रुक! क्या छुपा रहा है? बता, क्या छुपा रहा है? दिखा। अरे दिखा। अरे ये तो राजमुद्रिका है। कहाँ से मिली? बता। मिली। बताता है या नहीं? कहाँ से मिली राजमुद्रिका? बाबा मलंग बाबा से। बताता है या नहीं? चल आगे चल आगे। अरे बड़े जोर की भूख लगी है। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मुद्रिका तो मुझे एक मलंग बाबा ने दी है। बस, हमने तुमसे उसी दिन कह दिया था कि या तो तुम एक ठग हो या फिर लुटेरे। और आज तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमारी ही राजमुद्रिका चुरा ली। ये एक राजद्रोह है। हमारे यहाँ राजद्रोह का एक ही दंड है, मृत्युदंड। ले जाओ इसे और कारागार में बंद कर दो। कल हम सारी प्रजा के सामने इसे मृत्युदंड देंगे। एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो गया।
कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं जीवन में पाप ही करता रहा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मालिक ऐसा मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। गरीब की बेटी पर दया कीजिए मालिक, मालिक नहीं, मालिक ऐसा मत। मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया। यहाँ तक कि आज तक मैंने कभी किसी से आशीर्वाद भी नहीं लिया। हे प्रभु, मैं क्या करूं? बस एक अवसर और दे दे प्रभु, ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। फिर तू मेरे प्राण ले लेना प्रभु। धर्मामणि, आज तुम्हें सचमुच पश्चाताप हो रहा है। आज तुम्हारी आत्मा अपने कर्मों पे रो रही है। सदैव इस संसार में ऐसा ही होता है। जब मनुष्य अपने मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो जाता है, तब उसे ज्ञात होता है कि उसने जीवन पर्यंत वो कार्य किए जो उसे नहीं करना चाहिए थे, और जो करना था वो उसने किया ही नहीं। प्रजाजनों, इस बहरूपीय धर्मामणि ने राजद्रोह का जो अपराध किया है, उसके लिए इसे मृत्युदंड दिया जाता है। उसके लिए इसे मृत्युदंड दिया जाता है। उसके लिए इसे मृत्युदंड दिया जाता है। प्रजाजनों, इस बहरूपीय धर्मामणि ने राजद्रोह का जो अपराध किया है, उसके लिए इसे मृत्युदंड दिया जाता है। उसके लिए इसे मृत्युदंड दिया जाता है। महाराज, महाराज रुक जाइए महाराज। महाराज, यही मेरे पिता धर्मामणि हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सत्य है महाराज। ये देखिए। मान लेते हैं कि यही असली धर्मामणि है। हम इसे फिर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो राजद्रोह का अपराध इसने किया है, उसके लिए इसे अवश्य दंडित किया जाएगा। मृत्युदंड दिया जाएगा इसे, मृत्युदंड। महाराज, जो दिखाई देता है वो कभी कभी होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई देता नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, हम आपको समझाते हैं। आप इस झोली में हाथ डालकर देखिए।
जैसी दो दो राजमुद्रिकाएं, ये कैसे संभव है? महाराज, इस समय जो आपके पास मुद्रिका है वो भी आपकी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? धर्मामणि को मुद्रिका हमने ही दी थी। ताकि उसे अपने किए का आभास हो और वो सही मार्ग पर आ जाए। प्रजाजनों, अब चूंकि यह सिद्ध हो चुका है कि धर्मामणि निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए इन्हें मुक्त किया जाता है। कल्याण, मानव कल्याण और धर्म कल्याण करता है, उससे बड़ा इस संसार में कोई दानी हो ही नहीं सकता।